नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज रक्षाबंधन है, तो सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बुद्धि की परिभाषाएं। बुद्धि की जो परिभाषाएं दी है प्रमुख मनोवैज्ञानिकों ने, उन्होंने बुद्धि को किन शब्दों में जो है वो परिभाषित किया है। ऐसे तो परिभाषाएं बहुत है बुद्धि की, लेकिन अपन जो है वो महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखेंगे। तो अपन वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले है बकिंघम ने क्या कहा? सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। बकिंघम ने क्या कहा कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। तो इसको अपन ट्रिक से कैसे याद रखेंगे कि बक करने से सीखने की शक्ति जो है वो घटती है। अब मुझे बताओ कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। अब अपन को पता है कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, तो सीखने की शक्ति कब घटती है? जब अपन बक करते हैं, और बक से जो है वो अपन बकिंघम याद रख सकते हैं। आपको ये ट्रिक याद नहीं करनी है, इसको 1, 2 या 3 बार आप पढ़ोगे तो जैसे ही परीक्षा में ये परिभाषा आएगी कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, उक्त परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है, तो सीखने की शक्ति से आपको याद आ जाएगा कि सीखने की शक्ति कब घटती है? जब व्यक्ति बक करने लग जाता है। बक यानी कि ज़्यादा बोलने लग जाता है, फिजूल का बोलने लग जाता है, तब जो है वो सीखने की शक्ति घटती रहती है। उसके बाद आगे परिभाषा है रायबर्न ने क्या कहा कि बुद्धि वह शक्ति है जो समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। अब अपन इसको कैसे याद रखेंगे कि राय का बर्थ होने से समस्या समाधान व उद्देश्य प्राप्ति होती है। राय यानी सलाह, बर्थ यानी जन्म, यानी कि जब किसी सलाह का जन्म होता है, जब हमें कोई सलाह देता है तो समस्या का समाधान होता है और उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। अब जैसे देखो ये परिभाषा आए परीक्षा में कि बुद्धि वह शक्ति है जो समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। तो समस्याओं का समाधान और उद्देश्यों को प्राप्त कब किया जाता है? जब राय का जन्म होता है, यानी राय बर्थ होता है। तो राय बर्थ से अपन को क्या याद रखना है? राय बर्थ। समस्या का समाधान और उद्देश्यों को प्राप्त कब किया जाता है? जब राय का जन्म होता है। राय यानी सलाह। तो इस तरीके से जो है वो आपको ये परिभाषा याद रखनी है। आपको ये जो ट्रिक है उनको रटना नहीं है, बल्कि आप यदि 2 से 3 बार इन ट्रिकों को पढ़ेंगे, उसके बाद परीक्षा में जैसे ही परिभाषा आएगी, आपको वह परिभाषा लिखनी तो है नहीं, तो परिभाषा दी होगी और नीचे जो है वो 4 मनोवैज्ञानिकों के ऑप्शन होंगे, तो उसमें से जो आपको निकालना है। आगे परिभाषा है टर्मन। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। क्या है? अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। तो मुझे एक तो होते हैं देखो मूर्त विचार। क्या होते हैं मूर्त विचार? एक होते हैं अमूर्त विचार, ठीक है। एक तो होते हैं मूर्त विचार, एक होते हैं अमूर्त विचार। मूर्त, ठीक है, मूर्त का मतलब जो अपन को दिखता है, और अमूर्त यानी जो नहीं दिखते हैं। अब मुझे बताओ, जो विचार अपन को जो चीज़ें दिखती नहीं है वो सबसे पहले कहाँ पर आती है? मन में आती है। तो अमूर्त विचार सबसे पहले कहाँ पर आते हैं? मन में आते या नहीं आते? तो अब जैसे आए कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, तो अमूर्त विचारों के बारे में अपन सबसे पहले कहाँ पर सोचते हैं? तो मन में सोचते हैं, और मन से क्या हो जाएगा? टर्मन हो जाएगा, ठीक है। कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। जैसे ही परीक्षा में परिभाषा आ जाए बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, तो अमूर्त विचारों के बारे में अपन अमूर्त विचारों के बारे में अपन सबसे पहले क्या सोचते हैं? मन में सोचते हैं, और मन से क्या हो जाएगा? टर्मन, ठीक है। आगे जो अपनी परिभाषा है वुडवर्थ क्या कहता है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्थ क्या कह रहा है कि बुद्धि जो है वो कार्य करने की एक विधि है। तो इसके अपन ट्रिक कैसे याद रखेंगे कि वुड यानी लकड़ी पर कार्य करने की एक विधि होती है। कोई भी व्यक्ति जो है वो लकड़ी पर कार्य नहीं कर सकता, लकड़ी पर कार्य करने की एक विधि होती है। अब जैसे ही परीक्षा में परिभाषा आए बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, उक्त परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी? तो अपन को पता है कि कार्य करने की एक विधि होती है। और किस पर कार्य करने की विधि होती है? लकड़ी पर कार्य करने की विधि होती है, और लकड़ी को कहते हैं वुड, और वुड से अपन को याद रखना है वुडवर्थ, ठीक है। इस तरीके से जो है वो आप इन परिभाषाओं को याद कर सकते हैं। 1-2 बार यदि आप इस वीडियो को देखें, या जो आपकी बुक है, जो आपकी किताब है जिसमें ये परिभाषा लिखी हुई है, वहाँ पर भी यदि आप इस शॉर्ट ट्रिक को लिख दें तो भी आपको जो है ये सारी परिभाषाएं आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, और आपका जो परिभाषा वाला सवाल है वो गलत नहीं हो सकता। अब है थॉर्नडाइक।
तो थॉर्नडाइक ने क्या कहा कि सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। अब अपन को इसको कैसे याद रखना है कि सत्य या तथ्य की उत्तम प्रतिक्रिया थाने में निकलती है। कहाँ पर निकलती है? थाने में। यानी कि किसी व्यक्ति को यदि सच बुलाना है या फिर किसी व्यक्ति से कोई तथ्य निकलवाने हैं तो वो कहाँ पर निकलेंगे? थाने में। व्यक्ति सब जगह झूठ बोल सकता है, लेकिन थाने में जब जाता है तब फिर वो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। तो अपन को ये परिभाषा जैसे ही परीक्षा में आए कि सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है, अपन के दिमाग में सीधा आ जाएगा कि सत्य या तथ्य की उत्तम प्रतिक्रिया कहाँ पर होती है। तो सत्य या तथ्य की जो उत्तम प्रतिक्रिया है वो थाने में होती है, और थाने से अपन क्या याद रख सकते हैं? थॉर्नडाइक याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आपको ये परिभाषा याद करनी है। उसके बाद है वुडरो। वुडरो क्या कहता है? वुडरो क्या कहता है कि बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। वुडरो क्या कहता है कि बुद्धि जो है वो ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। तो इसको अपन कैसे याद रखेंगे कि ज्ञान का अर्जन करने के लिए रोना पड़ता है। ज्ञान का अर्जन करने के लिए क्या होना पड़ता है? रोना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति सन्यासी बनता है, ज्ञान की खोज में निकलता है, तो उसे अपनी गृहस्थी छोड़नी पड़ती है, अपना परिवार छोड़ना पड़ता है, अपना घर छोड़ना पड़ता है। तो वो ज्ञान की खोज में तो निकलता है, लेकिन जब वो ज्ञान प्राप्त करता है तो वो क्या, जब घर वालों की याद आती है तो वो क्या करता है? रोता है। क्या करता है? रोता है। और रो से जो है वो अपन को क्या याद रखना है? वुडरो। अब जैसे ही परीक्षा में परिभाषा आए बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है, उक्त परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो अपन को पता है ज्ञान का अर्जन करने के लिए जो है वो रोना पड़ता है, और रोने से अपन को क्या हो जाएगा? वुडरो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है वो आपको इन परिभाषाओं को याद करना है। इन परिभाषाओं को आपको रटना नहीं है। यदि आप रटोगे तो कम से कम मनोविज्ञान में 100 से 120 परिभाषाएं आपको पढ़नी है। जो आपके रीट का सिलेबस जो टॉपिक है उसमें कम से कम 80 से 100 परिभाषा तो आप लेके चलो। सारी जो है वो नहीं रट सकते हैं, आपको ऐसे याद रखनी है। आप भले इसके नोट्स ही मत बनाओ, जिस किताब से भी आप पढ़ रहे हो उस किताब में जहाँ पर ये परिभाषा लिखी हुई है उसके पास में एक पेंसिल से जो है इसको लिख दीजिए। जब भी आप उस परिभाषा को पढ़े तो एक बार इस ट्रिक को भी जरूर पढ़िए। फिर आप देखिए परीक्षा में जैसे ही परिभाषा आएगी आपके दिमाग में सीधी सी वो बात आएगी, वो ट्रिक आएगी, और आपका सवाल जो है वो गलत बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर है बीने। बीने क्या कहता है? बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। बीने ने बुद्धि को कितने शब्दों में निहित कहा है? 4 शब्दों में। कौन कौन से 4 शब्द है? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। तो अपन इसको कैसे याद रखेंगे कि जैसे ही 4 शब्द अपन को दिखे, जैसे ही परिभाषा में 4 शब्द दिखे, वैसे अपन को बीने का नाम याद रखना है। बीने बराबर 4 शब्द। जैसे ही परिभाषा में बीने 4 शब्द अपन को पूछे तो अपन को किसका नाम याद रखना है? बीने का। इस तरीके से जो है वो आपको ये परिभाषा याद रखनी है। उसके बाद है मन। मन ने क्या कहा कि नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता बुद्धि है। मन ने क्या कहा है कि नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता बुद्धि है। तो अपन इसको कैसे याद रखेंगे कि मन नवीन परिस्थितियों को झेलता है। हम जैसे अपना घर छोड़ करके किसी दूसरे शहर में पढ़ाई करने जाते हैं तो वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो नई होती है, और उन नई परिस्थितियों को सबसे पहले कौन झेलता है? मन झेलता है। अपना मन जो है वहाँ पे लगता ही नहीं है। अपन केवल शरीर से वहाँ पर होते हैं, लेकिन मन से कहाँ पर होते हैं? घर पे होते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मन ही नवीन परिस्थितियों को झेलता है। अब जैसे ही परीक्षा में आएगा नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता बुद्धि है, उक्त परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी? तो आपको पता है कि नवीन परिस्थितियों को सबसे पहले कौन झेलता है? तो अगर नवीन परिस्थितियों को तो सबसे पहले मन झेलता है, और मन से मनोवैज्ञानिक का क्या नाम हो जाएगा? मन। तो इस तरीके से जो है वो इस परिभाषा को आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है बट। बट एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने क्या कहा है? बुद्धि अच्छी तरह से निर्णय करने, समझने व तर्क करने की योग्यता है। इन्होंने क्या कहा है? बुद्धि अच्छी तरह से निर्णय करने, समझने व तर्क करने की योग्यता है। अपन कैसे याद रखेंगे कि बुद्धि से निर्णय लेने, समझने व तर्क करने में बट का मतलब किंतु परंतु की योग्यता आ जाती है। बट नहीं कहते कि बट यानी किंतु परंतु। तो अब जैसे देखो परीक्षा में आया कि बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने एवं तर्क करने की योग्यता है। तो व्यक्ति जब अच्छी तरह से निर्णय करने लग जाता है, समझने लग जाता है एवं तर्क करने लग जाता है, तब वह क्या करता है? किंतु परंतु करता है, वह बट करता है। किंतु परंतु का मतलब क्या होता है? बट अंग्रेजी में यही होता है।
तो अपन इससे बर्थ से क्या याद रख लेंगे कि बर्थ जब व्यक्ति अच्छी तरह से निर्णय करने लग जाता है, समझने लग जाता है, तर्क करने लग जाता है, तो वो हर बात में क्या करने लग जाएगा, किंतु परंतु कर लेगा। किंतु परंतु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बट, और बट से जो है वो अपने मनोवैज्ञानिक हो गए बट। तो इस तरीके से जो है वो आप इन परिभाषाओं को आपको याद रखना है। आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं वहाँ पर ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसको आप पेंसिल से लिख दीजिए। जब भी आप उस मनोवैज्ञानिक की परिभाषा को पढ़ते हैं तो एक बार साथ साथ इस ट्रिक को भी जरूर पढ़िए, और फिर आप देखिए कि आपको सारी परिभाषाओं में जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन पूरा ही खत्म हो जाएगा। फिर अगले मनोवैज्ञानिक है स्टर्नबर्ग। स्टर्नबर्ग कहते हैं कि बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया है। बुद्धि क्या है, आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया है। तो अपन को इसको कैसे याद रखना है कि बर्गर खाते समय व्यक्ति आलोचनात्मक ढंग से सोचता है। क्या करता है, जब व्यक्ति बर्गर खाता है तो वो आलोचनात्मक ढंग से सोचता है। कैसे सोचता है कि जैसे बर्गर खाने से तो मोटापा बढ़ जाता है, बर्गर खाने से तो कैंसर होता है, बर्गर खाने से तो तरह तरह के रोग होते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति तो ये सोचता है, दूसरा व्यक्ति ये सोचता है कि एक दिन मरना ही तो है, जो मन हो वो खाओ। यानी कि जब व्यक्ति बर्गर खाता है, जब व्यक्ति चाइनीज फूड खाता है तो व्यक्ति क्या आलोचनात्मक ढंग से सोचने लग जाता है, वो आलोचनात्मक बुद्धि का काम आलोचनात्मक ढंग से सोचता है। अब जैसे ही परीक्षा में परिभाषा आ जाए बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया है, उक्त परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी, अपन को पता है कि आलोचनात्मक ढंग से व्यक्ति कब सोचता है, जब वह चाइनीज फूड खा रहा होता है, और चाइनीज फूड में भी कब, जब वह बर्गर खा रहा होता है, तब जो है वो व्यक्ति आलोचनात्मक ढंग से सोचता है। और बर्गर से अपन को क्या याद रखना है, स्टर्नबर्ग। अपन को क्या याद रखना है, स्टर्नबर्ग। ठीक है, उसके बाद है वेक्सलर। वेक्सलर ने क्या कहा, बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से समायोजन करता है। इसको कैसे अपन याद रखेंगे कि विक्स खाने से विवेकशील चिंतन एवं वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से समायोजन होता है। एक विक्स की गोली भी आती है, ठीक है, जब अपन को जुकाम होता है या अपनी जब तबीयत खराब होती है, सर दर्द भागे, तब अपन या तो विक्स की गोली खाते हैं या फिर विक्स जो है वो अपन विक्स का यूज करते हैं। और जब विक्स की गोली खाते हैं तो अपना सर्दी जुकाम सही हो जाता है और अपन बिल्कुल विवेकशील चिंतन करने लग जाते हैं और वातावरण यानी लोगों के साथ भी अच्छे से समायोजन करने लग जाते हैं। तो मुझे बताओ, जब अगर अपनी तबीयत खराब होगी तो अपन विवेकशील चिंतन कर पाएंगे या वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से समायोजन कर पाएंगे? नहीं। कब करेंगे? जब अपन विक्स खा लेंगे। ठीक है, अब जैसे ही परीक्षा में परिभाषा आ जाए, बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से समायोजन करता है, तो अपन के दिमाग में सीधा आ जाएगा कि व्यक्ति विवेकशील चिंतन कब करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से समायोजन कब करता है? जब वह विक्स की गोली खाता है। और विक्स की गोली से ही अपन को क्या याद रखना है? वेक्सलर। क्या याद रखना है? वेक्सलर। ठीक है, इस तरीके से जो है वो आपको इन परिभाषाओं को याद रखना है। उसके बाद है वुडवर्थ। ठीक है, वुडवर्थ ने क्या कहा कि बुद्धि से तात्पर्य योग्यता को प्राप्त करने की योग्यता है। वुडवर्थ ने क्या कहा कि बुद्धि क्या है? तो वुडवर्थ ने क्या कहा कि बुद्धि का मतलब है योग्यता को प्राप्त करने की योग्यता। तो ठीक है, वुड का मतलब क्या होता है? वुड को अपन को क्या पढ़ना है? वुड। और वर्थ का मतलब क्या होता है? वो होता है ना कि व्यक्ति की नेटवर्थ, कि इसकी 100 करोड़ नेटवर्थ है, यानी कि कुल संपत्ति। तो व्यक्ति की गुड वर्थ दो योग्यताओं से आती है। यदि व्यक्ति को अपने पास अच्छा बैलेंस बनाना है, अपना अच्छा नेटवर्थ बनाना है, तो उसके पास कम से कम कितनी योग्यता होनी चाहिए? 2 योग्यता होनी चाहिए। यदि उसके पास 1 योग्यता है तो फिर उसकी अच्छी नेटवर्थ नहीं बन सकती है। तो व्यक्ति की गुड नेटवर्थ होने के लिए उसके पास कितनी योग्यता होनी चाहिए? कम से कम 2। अब जैसे ही ये परिभाषा परीक्षा में आए कि बुद्धि से तात्पर्य योग्यता को प्राप्त करने की योग्यता है, अपन को पता है जब व्यक्ति के पास 2 योग्यता होगी तो उसकी वर्थ कैसी हो जाएगी? गुड वर्थ हो जाएगी। और गुड वर्थ से ही अपन को क्या याद रखना है? गुड वर्थ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये परिभाषा याद रखनी है।
उसके बाद है डियर बॉर्न। डियर बॉर्न क्या कहता है कि बुद्धि सीखने या अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है। तो इसको अपन कैसे याद रखेंगे कि डियर डियर बोल के लोग व्यक्ति के अनुभव का लाभ उठाते हैं। डियर डियर बोल के लोग क्या करते हैं, व्यक्ति के अनुभव का लाभ उठाते हैं। जैसे कि कोई अपना दोस्त है, वो अपन को क्या बोलेगा, तू तो यार मेरा अच्छा दोस्त है, मेरा डियर है, डियर फ्रेंड है, और अपन को डियर डियर बोल के क्या करेंगे, वो अपने अनुभवों का लाभ उठाएंगे, अपने से काम निकाल लेंगे। तो जैसे ही परीक्षा में परिभाषा आ जाए बुद्धि सीखने या अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है, तो अपन को पता है कि अनुभव का लाभ कब उठाते हैं, डियर डियर बोल के उठाते हैं। और डियर डियर से अपन को क्या याद रखना है, डियर बोर्न। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है वो ये परिभाषा याद रखनी है। एक दो बार यदि आप इस वीडियो को देख ले, आप जिस भी किताब से पढ़ रहे हैं उसमें ही पेंसिल से इस ट्रिक को लिख दिए, तो आपको परिभाषाओं में तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। उसके बाद है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने क्या कहा, बुद्धि से तात्पर्य पूर्व अनुभवों का लाभ उठाने की योग्यता है। अब इसको जो है वो थोड़ा सा आप याद आपको करना पड़ेगा। एक तो होता है कि अनुभवों का लाभ उठाना, जैसे अपन ने ये वाली परिभाषा पढ़ी थी, व्यक्ति अनुभव का लाभ उठाना। तो अनुभव का लाभ उठाने में अपन को क्या है कि अनुभवों का, अपने अनुभव का लाभ कब उठता है, जब अपन को डियर डियर बोलते हैं। और एक है पूर्व अनुभवों का लाभ उठाना, तो पूर्व अनुभवों में जो है वो आप ध्यान रखना थॉर्नडाइक। इसको जो है वो थोड़ा सा आप यहाँ से याद रख लेना कि जब पूर्व अनुभवों का लाभ उठाया जाता है तो थॉर्नडाइक ने ये परिभाषा दी थी। फिर है स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने क्या कहा कि बुद्धि जो है वो तार्किक चिंतन है। बुद्धि क्या है, तार्किक चिंतन है। अब मुझे एक बात बताओ, पिया हुआ मैन कैसा चिंतन करता है, पिया हुआ मैन तार्किक चिंतन करता है, वो तर्क करने लग जाएगा। आप उसको कोई भी बात बोल दो, आप उसको बोल दो कि दारू पीना सेहत के लिए हानिकारक है, तब भी वो तर्क करने लग जाएगा कि नहीं, इससे तो कुछ नहीं होता, ये तो ऐसे है। तो फिर तार्किक चिंतन कौन करता है, तो तार्किक चिंतन जो है वो पिया हुआ मैन करता है। और पिया हुआ मैन से अपन को क्या याद रखना है, स्पीयरमैन। कौन, क्या याद रखना है, स्पीयरमैन। अब जैसे ही परीक्षा में परिभाषा आ जाए बुद्धि तार्किक चिंतन है, उक्त परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है, तो अपन को पता है कि तार्किक चिंतन कौन करता है, तार्किक चिंतन पिया हुआ मैन करता है। और पिया हुआ मैन से अपन को क्या याद रखना है, स्पीयरमैन। ठीक है, उसके बाद है हैनमान। हैनमान ने क्या कहा कि बुद्धि में दो तत्व होते हैं, ज्ञान की क्षमता और निहित ज्ञान। तो हैनमान बुद्धि के दो तत्व आपको ऐसे याद रखने हैं कि हैनमान ने क्या कहा, बुद्धि में दो तत्व होते हैं, ज्ञान की क्षमता और निहित ज्ञान। यदि चार तत्व आ जाए या चार शब्द आ जाए तो अपन को क्या याद रखना है, बीने। क्या याद रखना है, बीने। यदि दो तत्व या दो शब्द आ जाए तो अपन को क्या याद रखना है, हैनमान। ठीक है, इस तरीके से आपको ये परिभाषा याद रखनी है। फिर है गाल्टन। अब ये परिभाषा आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। मैं नहीं चाहता कि कोई इंपॉर्टेंट परिभाषा है वो छूट जाए। मैं जिन परिभाषाओं की ट्रिक बन रही है, 99 परिभाषाओं की तो मैं ट्रिक बना रहा हूँ, लेकिन एक दो परिभाषा ऐसी होती है जो किसी ट्रिक में नहीं जमती है, तो उन परिभाषाओं को आप थोड़ा सा देख लेना। जैसे एक मनोवैज्ञानिक है गाल्टन, उन्होंने कहा बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, तो इसको भी आपको जो है वो याद रखना है, परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण परिभाषा है। फिर है पिंटर। पिंटर ने क्या कहा कि जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। तो इसको भी आपको जो है वो थोड़ा सा आप इन दो तीन परिभाषाओं को याद कर लेना। उसके बाद है रॉस। रॉस ने क्या कहा, नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। ठीक है, इन तीन परिभाषाओं को आप याद कर लेना। बाकी जितनी भी परिभाषाएं हैं मैंने आपको उनकी ट्रिक बता दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद साथियों।